बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एंशियंट एंड मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। आपको बता दूं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो पेपर है POL 201F वाले कोड का, उसका पेपर मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा कि आपकी परीक्षा जो 18 दिसंबर को लगी हुई है उसमें कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करूंगा। CBCS मोड में आपकी परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में। अब की बार आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया नहीं आएगा क्योंकि वो बदल गया है सिलेबस। तो नवीनतम सिलेबस आपका जो है एंशिएंट एंड मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। POL 201F से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को मैं विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। कल यानी 18 दिसंबर की परीक्षा में आप देखेंगे यही सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चन है। बहुत ही बारीकी के साथ पेपर को पूरा सॉल्व करवाऊंगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। POL 201F का ये पेपर है। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें आपको पढ़ना है एंशिएंट एंड मेडिवल। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन था, बताएं। पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा है पॉलिटिकल साइंस के जनक अरिस्टोटल यानी अरस्तू ने। ठीक है, अरस्तू ने इस पुस्तक को लिखा। बेटा ये बात आप ध्यान रखेंगे, किसने लिखा है? अरिस्टोटल यानी अरस्तू ने लिखा। अरस्तू कहाँ का दार्शनिक था, आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अरस्तू यूनान का दार्शनिक था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको अरिस्टोटल कहा जाता है। पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी, उसमें सबसे पहली बात पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसको पॉलिटिकल साइंस का जनक भी अरस्तू को माना जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज्य का वर्णन किया है? इन विच बुक डिड प्लेटो डिस्क्राइब द आइडियल स्टेट? यानी कि द रिपब्लिक नाम की एक पुस्तक लिखा है, किसने? प्लेटो ने। प्लेटो की पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। ठीक है, तो उस द रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने ही आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की है। न्याय का सिद्धांत पूछे तो भी इसी पुस्तक में उन्होंने बताया है, और शिक्षा पद्धति का विस्तार से वर्णन भी इसी पुस्तक में ही किया है उन्होंने। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, और द लाज पुस्तक भी इन्हीं की है, अरिस्टोटल मतलब की क्या नाम है, प्लेटो की ही। प्लेटो जो है अरस्तू के गुरु का नाम है। ठीक है, देखें ध्यान रखेंगे। सुकरात कौन है? सुकरात, सबसे पहले नाम दीजिए सुकरात। सुकरात के शिष्य कौन है? सुकरात के शिष्य हैं आपके प्लेटो। तो प्लेटो किसके शिष्य हैं बेटा, पूछा था। प्लेटो सुकरात के शिष्य हैं, या प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात नाम था। और प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु कौन है? अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? प्लेटो नाम था, ऐसे आप ध्यान रखें। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। ठीक है, अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर था। ठीक है, जिसने पूरी दुनिया विजय करने के लिए निकला था। तो देखिए, सिकंदर गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। इस तरीके से आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय स्पेशल। ठीक है, तो क्लास चल रही भैया धाकड़ अंदाज में। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ऐसी क्लास आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाली, बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझाऊंगा। एक एक प्रश्न आपके 4-4 5-5 क्वेश्चन आपके तैयार करवाऊंगा। चले, तो किस पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज्य की वर्णन किया है? तो द रिपब्लिक में किया है। जबकि द लाज पुस्तक भी इन्हीं की है, और स्टेटसमैन द लाज पुस्तक भी ये आदर्श राज्य की अवधारणा देने वाले विद्वान प्लेटो की ही है। इसके अलावा प्लेटो ने, कि आपसे पूछा जाएगा कि आदर्श राज्य की अवधारणा किसने दी, तो प्लेटो ने दी है, और 5040 संख्या बताई भी है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखेंगे, यहीं पर द रिपब्लिक पुस्तक है, और यहीं पर कहीं कहीं पर आपको डी रिपब्लिक पुस्तक मिलता है। डी रिपब्लिक पुस्तक, डी रिपब्लिका, डी रिपब्लिका पुस्तक किसकी है? तो डी रिपब्लिका पुस्तक किसकी बेटा? सिसरो की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। सिसरो भी एक विद्वान ही हैं। ठीक है, प्राचीन एंशिएंट पीरियड के। तो सिसरो की पुस्तक कौन सी? डी रिपब्लिका। और प्लेटो की पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक ऐसे लिखा रहेगा, द रिपब्लिक। ठीक है, द रिपब्लिक या THE। तो द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की है। और डी रिपब्लिका यहाँ पर लास्ट में रहेगा, रिपब्लिका, उसको लिखा है सिसरो ने। ठीक है, चले तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा था कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है? बताएं, किसने कहा था कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है? इसको कहा था प्रोटागोरस ने। किसने कहा था? प्रोटागोरस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कथन, ये सोफिस्ट विचारक हैं प्रोटागोरस, उन्होंने कहा था। इसका अर्थ होता है सत्य व्यक्ति सापेक्ष। सत्य जो होता है व्यक्ति के सापेक्ष होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है भैया। रिपब्लिक का उपशीर्षक निम्नलिखित में से कौन है? रिपब्लिक का उपशीर्षक, रिपब्लिक को ही न्याय कहा जाता है। द रिपब्लिक पुस्तक का उपशीर्षक है न्याय से संबंधित है। ठीक है, जस्टिस से रिलेटेड है, न्याय। ऑप्शन नंबर इसका
बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न है, पत्नियों के साम्यवाद की वकालत किसने किया? पत्नियों के साम्यवाद की वकालत बताएं। 5वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पत्नियों के साम्यवाद की जो है साम्यवाद की वकालत किसने की है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पत्नियों के साम्यवाद की वकालत जो की है वो प्लेटो ने की है। प्लेटो ने अपने संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद की वकालत की ताकि वे निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा कर सके। प्लेटो ने बात करी, इन्होंने कहा कि जो सैनिक वर्ग हैं या जो राजा हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनके पास पत्नी नहीं हो। अगर पत्नी होगी तो उसकी पत्नी के लिए वो धन इकट्ठा करेगा और उसी पत्नी के मोह में और लोभ में, तो मोह और लोभ से एक राजा को और एक जो सेना का प्रमुख है उसको अलग होना चाहिए। सैनिकों को लोभ और मोह से अलग होना चाहिए, ये प्लेटो का मानना था। प्लेटो कहता था कि भाई उसको शादी ही नहीं करना चाहिए, उसके पास पत्नी नहीं होनी चाहिए। तो प्लेटो की साम्यवाद यही बताता है कि भाई जो राजा वर्ग है, यानी जो राजा होता है या फिर जो आपका सैनिक वर्ग है, उसके पास अगर बीबी होगी तो अपने बीवी बच्चों के जो है उसके लिए इकट्ठा करता रहेगा धन। ठीक है, जैसे इस समय मोदी जी हैं, मोदी जी के पास अपनी वाइफ नहीं है खुद की, तो ऐसे में वो किसी के लिए अपना धन क्या करेंगे, वो धन नहीं इकट्ठा करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि क्या क्या हो रहा तो होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो प्लेटो यही कहता था कि भाई जो राजा हो, मुखिया हो, उसके पास पत्नी नहीं होनी चाहिए, जैसे योगी बाबा हमारे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो वो क्या करेंगे, वो लोभ मतलब मोह से दूर रहेंगे, पहली बात है। तो उनको जनता ही उनके लिए पत्नी हो जाएगी, यानी जनता की सेवा में हमेशा रहेंगे। और नहीं फिर बिहारी लाल वाला हाल होगा कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत जियात, और भरे वो क्या नाम है उसका। और जब बिहारी लाल जो है अपने वहाँ पर दरबार में जाते हैं, तो दरबार में एक राजा होते, तो राजा की नई नई शादी होती है, तो वो उसी पत्नी के साथ मोह में फंसे रहते हैं। तो बिहारी लाल से लोग कहते कि भैया तनी जगाओ राजा का, राजा नहीं मनते हैं। तो राजा के पास एक चिट्ठी लिखा बिहारी लाल ने, एक दोहा लिखा कि क्या लिखा कि अली कली ही सो बध्यो आगे कवन हवाल। ठीक है, राजा से कहा कि अभी अभी तो भाई पूरा नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास यही काल, अभी तो पूरे युवा अवस्था यौवन अवस्था रानी की नहीं आई है, और आप अभी से इतना लिप्त हो गए, राजपाट भूल गए। तो अभी जब वो युवा अवस्था पूर्ण यौवन में प्राप्त हो जाएंगी तो उसके बाद में आपका क्या हाल होगा। तो बिहारी लाल ने दोहा लिख करके दिया, राजा को समझ में आ गया। तो ऐसे एक राजा को मोह से और एक राजा को लोभ से, लोभ माने होता है पैसा का मोह, तो खत्म हो जाए, और मेहरारू का मोह यानी कि स्त्री का मोह खत्म हो जाना चाहिए। इसीलिए इन दोनों को पास पत्नियां नहीं होनी चाहिए, एक सैनिक और एक राजा वर्ग। यही प्लेटो का पत्नियों का साम्यवाद है। अगला क्वेश्चन, तो इतना बढ़िया क्यों समझाए पाए आपका, जो में हम समझाई थे ना समझाए पाए भैया। ठीक है, क्योंकि हम कुछ चीज पढ़न है तब बताई थे आपका। ठीक है, कार्ल मार्क्स के नाम आप ध्यान आवत है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी वर्ग संघर्ष की विचारधारा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया है। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। तो ध्यान रखेंगे, दास कैपिटल पुस्तक हमेशा पूछी जाती है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अपने कार्ल मार्क्स भाई ही हैं। कार्ल मार्क्स ही कहते हैं कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स ही कहते हैं, ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है कार्ल मार्क्स, ये बात ध्यान रखेंगे। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुआ, वो भी कार्ल मार्क्स की ही पुस्तक है। ठीक है, एक लेख है इनका। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स वह व्यक्ति हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म जनता के लिए अफीम है। तो आपसे तमाम प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा कि धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स ही हैं। कब प्रकाशित हुआ ये द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? 1848 में। ये सारे प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपको बता दूं कि मैं इतना ज्यादा एक प्रकार से आपको, मुझे ऐसा टीचर कोई मिल जाता कि जो बता देता कि भैया ये क्वेश्चन सब आप पूछा जाता है, तो मैं एकदम से तबाही मचा देता। 50 क्वेश्चन आता है, 50 में 50 नहीं मार करके आता, तो जो कहते वो हार जाता। 50 में 50 करके आता, आपको भी 50 में 50 करके आना, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये बात नहीं तो फिर जान लीजिए कि अच्छा नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप पढ़ करके जा रहे हो उतना ज्यादा। चलिए, छठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब प्लेटो के द्वारा लिखी गई है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है ये किसकी पुस्तक है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखा है जीन जैक्स रूसो की। तो ये पुस्तक इनकी नहीं है। ठीक है, तो प्लेटो की पुस्तक नहीं है। ठीक है, जीन जैक्स रूसो की पुस्तक है। द पॉलिटिक्स पुस्तक अरिस्टोटल यानी अरस्तु की है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं। अरस्तु की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है यानी कि मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ क्वेश्चंस का। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये जीन जैक्स रूसो की पुस्तक है, जो कि सामाजिक समझौते की बात करती है। द रिपब्लिक,
द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? द रिपब्लिक पुस्तक ही प्लेटो की पुस्तक है, द रिपब्लिक। और कहीं पर डी रिपब्लिका होता तो वो सिसरो की पुस्तक चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, द निकोमेनियन एथिक्स पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को किसने लिखा बेटा? द निकोमेनियन पुस्तक किसने लिखी है? द निकोमेनियन एथिक्स जो पुस्तक, हाँ, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक अरस्तु ने लिखी। किस पुस्तक? इस पुस्तक को किसने लिखा है? अरस्तु की पुस्तक ये है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखें भैया, तो ये जो है ये प्लेटो की पुस्तक कौन सी? द रिपब्लिक पुस्तक जो है प्लेटो की है। बाकी सारी पुस्तकें आपकी देखें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जीन जैक्स रूसो की पुस्तक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा आपका पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु की है, और द निकोमेनियन एथिक्स भी इन्हीं की पुस्तक है, प्लेटो की, सॉरी अरस्तु की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बड़े जबरदस्त पुस्तक आपका परीक्षा आ चुका है। छठा प्रश्न आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया, प्रश्न आपका आ चुका है 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है, द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक की रचना किसने की है? द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक किसने लिखी बेटा? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर का नगर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है बेटा संत अगस्टाइन ने। किसने लिखा है? संत अगस्टीन ने लिखा है इस पुस्तक को। अगस्टीन का जन्म कब हुआ था? परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 354 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 430 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु होती है। ये बात आप ध्यान रखें इसकी, अगस्टीन की, ठीक है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, ये ध्यान रखेंगे। मध्य युग के आरंभिक विचारक में है अगस्तीन का नाम आता है। 400, अच्छा, ये पुस्तक को कब लिखा? अगस्तीन की पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड, यानी कि इसको कह सकते हैं ईश्वर का नगर या सिटी ऑफ गॉड, ठीक है, पृथ्वी का नगर। ये भी पुस्तक इन्हीं की लिखी है, ठीक है। चर्च की श्रेष्ठता और राज्य की भूमिका को इन्होंने समझाया है विस्तार से इस पुस्तक में। और संभवतः यह पुस्तक 413 ईस्वी से लेकर के 426 ईस्वी के बीच में इस पुस्तक को लिखा गया होगा, ठीक है, अगस्तीन के द्वारा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 8वां नंबर प्रश्न है बेटा। प्रश्न है, आदर्शवत राज्य का विचार किसने प्रस्तुत किया है? आदर्शवत राज, फटाफट से आप बताएंगे। आदर्शवत राज की बात की जाए अगर, तो आदर्शवत राज जो है, प्लेटो ने आदर्श राज की कल्पना की है जिसे प्राप्त करना कठिन था। इसके विपरीत अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में आदर्शवत राज यानी कि सेकंड बेस्ट स्टेट का जो है अरस्तु ने किया है। तो यहाँ पर आदर्शवत राज्य का जो है किया है प्रयास, किसने? अरस्तु ने। और प्लेटो ने जो किया है उसको प्राप्त करना, ऐसा राज्य हो पाना मुश्किल था। तो इसीलिए प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, उन्होंने उस चीज़ को, जो प्लेटो की कमियां थी उसको दूर किया अरिस्टोटल ने। और इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से आदर्शवत राज्य का विचार दिया, किसने? अरिस्टोटल ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा पॉलिटिक्स पुस्तक भी किसकी है? इन्हीं की है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्वर्णिम माध्य, डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन, ये अरस्तु के नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान का मूल सिद्धांत जो है इस पुस्तक में आपको दिखाई पड़ता है। तो अरस्तु का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अरस्तु, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसका अर्थ है कि सद्गुण हमेशा दो चरम सीमाओं, एक अति और एक कमी, अति और कमी में एक प्रकार से उसी के बीच में मध्यम का काम करता है। तो ये कहते हैं कि कायरता और जो है उतावलापन, दोनों के बीच का साहस होना चाहिए। स्वर्णिम माध्य इसी को इन्होंने कहा कि भाई ना तो बीच का वर्क होना चाहिए, ना तो ज्यादा अधिक ना ज्यादा कम, ठीक है, दोनों के बारे में बताया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न है, एपिक्यूरियस है। एपिक्यूरियस की बात की है तो यूनानी दार्शनिक है, ये यूनानी दार्शनिक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जन्म हुआ था 341 ईसा पूर्व में, 341 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ईसा पूर्व यानी कि ईसवी सन के पहले, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 341 साल पहले इसका जन्म हुआ था, 370 साल पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। यूनानी दार्शनिक हैं ये। और हेडनिस्टिक जो सुखवादी दर्शन है उस सिद्धांत को इन्होंने दिया है। सुखवादी दर्शन की बात करते हैं, जीवन का अंतिम लक्ष्य इन्होंने सुख को ही माना है एपिक्यूरियस ने। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। व्यापारी वर्ग के लिए कौन सा प्रधान लक्षण है इनमें से? तो व्यापारी वर्ग के लिए इनमें से प्रधान लक्षण क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए 11 नंबर, व्यापारी वर्ग के लिए कौन सा प्रधान लक्षण इनमें से कौन सा है? प्रधान लक्षण कौन सा है? तो प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व माने हैं, जिसके आधार पर उन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांटा। एक ज्ञान है जो शासक वर्ग के पास है, एक भावना या साहस है
जो सैनिक वर्ग के पास है, और तिसड़ा, एक तिसड़ा या भूख जो होती है वो व्यापारी वर्ग के पास तिसड़ा यानी कि भूख होनी चाहिए। तो ये प्लेटो के अनुसार है। प्लेटो ने कहा कि जो व्यापारी वर्ग होता है उसको जो है हमेशा भूख लगनी, मतलब कि उसको हमेशा तिसड़ा यानी हर चीज चाह या अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, किसको? व्यापारी वर्ग को या उत्पादक वर्ग को। तीन प्रकार का समाज किसने बांटा? प्लेटो ने बांटा। कौन कौन सा समाज था इनका? प्लेटो का पहला समाज था जो शासक वर्ग था। शासक वर्ग के लिए नॉलेज की बात करी उन्होंने, ज्ञान की बात करी। ठीक है, और दूसरा वर्ग जो था उसके जिसको सैनिक वर्ग कहते हैं उसमें भावना साहस की बात करी उन्होंने। ठीक है, और जो तीसरा वर्ग था व्यापार वाला उसको जो है व्यापारी वर्ग को तिसड़ा की भूख होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर प्रश्न है, ज्ञान ही सद्गुण है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ज्ञान ही सद्गुण है किसने कहा था? इसको कहा था बेटा सुकरात ने, सुकरटिस ने कहा था, सुकरात। ज्ञान ही सद्गुण है किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। ठीक है, ज्ञान ही सद्गुण है यह कथन सुकरात का है, नैतिक दर्शन है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर ले कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो वही एक प्रकार से सद्गुण कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोफिस्ट है इनमें से? सोफिस्ट विचारक कौन सा इनमें से? देखें, सुकरात, अरस्तु या फिर प्लेटो, इन तीनों में से कोई नहीं सोफिस्ट, इसमें यूनानी विचारक हैं। जबकि प्रोटागोरस जो है, प्रोटागोरस ये आपका कैसा है? ये आपका एक सोफिस्ट विचारक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, अपने आप को जानो कथन किसके द्वारा दिया गया है? अपने आप को जानो ये कथन किसके द्वारा दिया गया? 14 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपने आप को जानो ये कथन किसके द्वारा दिया गया? सुकरात के द्वारा दिया गया है। सुकरात के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुकरात ने, ये इसका सुकरात का मूल दर्शन है आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ नॉलेज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, राज व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? राज व्यक्ति का बृहद रूप है किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने कहा क्या राज्य व्यक्ति का बृहत रूप होता है? अपने विचार न्याय सिद्धांत को समझाने के लिए इस विचार को उन्होंने दिया है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, द लाज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द लॉज, द स्टेटस मैन, द रिपब्लिक, इन तीनों पुस्तकों को प्लेटो ने ही लिखा है। प्लेटो की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द लॉज पुस्तक की बात की जाए, प्लेटो की अंतिम रचना है और सबसे लंबी रचना जो है द लॉज पुस्तक ही है। ठीक है, इसमें नियम कायदे लिखे हुए हैं। 360 ईसा पूर्व में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक में आदर्श, उन्होंने आदर्श राज्य के बजाय कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर आधारित एक अधिक व्यवहारिक उप आदर्श राज की चर्चा करी है। तो सबसे लास्ट में पुस्तक उन्होंने लिखा है। पहले आदर्श राज की बात करी, लेकिन आदर्श राज चूंकि उन्होंने कहा कि भाई आदर्श राज संभव नहीं था, ऐसे में उन्होंने इस चीज को बताया। ठीक है, कानून के हिसाब से शासन। अगला प्रश्न 17 नंबर, वितरणात्मक न्याय का विचार किसके द्वारा दिया गया है? वितरणात्मक न्याय का विचार है, वितरणात्मक न्याय यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कौन करता है? तो कौन करते बेटा? अरिस्टोटल करते हैं वितरणात्मक न्याय, जिसमें योग्यता और योगदान के अनुपात में समान सम्मान, पद और संपत्ति का वितरण हो। और दूसरा है मतलब कि दो प्रकार के न्याय की बात करते हैं अरस्तु, एक वितरणात्मक न्याय और दूसरा संशोधनात्मक न्याय। ठीक है, जिसमें जो अपराध और दंड से संबंधित है वो होता है आपका संशोधनात्मक न्याय, और जो आपका जिसमें योग्यता और योगदान के अनुपात में सम्मान दिया जाए, पद दिया जाए, संपत्ति दी जाए, उसको बोलते हैं आपका वितरणात्मक न्याय। तो ये अरस्तु के विचार हैं, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 18 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, परिषदीय आंदोलन किससे संबंधित है? परिषदीय आंदोलन की अगर बात की जाए बेटा, तो ये परिषदीय आंदोलन जिसको आप काउंसलर मूवमेंट कहते हैं, 14वीं या 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। ये इसका उद्देश्य था कि चर्च के भीतर जो पोप है उसकी जो निरंकुशता है उसको खत्म किया जाए, उसकी सत्ता को धार्मिक परिषदों की सामूहिक सत्ता में सीमित किया जाए, कम किया जाए। तो मध्य, चूंकि जो पोप होता था, चर्च होता था, वो राजा पर भी हावी हो जाता था, तो उसकी इसी चीज को कम करने के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर इसका मध्य युग लगा देंगे, मध्य युग, मिडिल एज। 19 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, दो तलवारों का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताएं, 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बेटा, दो तलवारों का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दो तलवारों का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है बताएं? दो तलवारों का सिद्धांत जो है ये आपका चर्च और आध्यात्मिक सत्ता, जो चर्च की है, चर्च में आध्यात्मिक सत्ता है वो, और वो भी राज्य को कब जाना चाहता है, और दूसरी है राज्य सांसारिक सत्ता, इन दोनों के बीच
तो आवाज़ जा रही थी क्या? तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया, तो यहाँ पर देख लें आप थोड़ा-सा और थोड़ा नीचे से। तो मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की जो प्रमुख विशेषता कौन-सी है? वो ईसाईयत का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस कालखंड को अंधकार युग कहा जाता है? तो मध्यकाल को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक का काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका था 30 नंबर प्रश्न, एक्विनास ने कानून को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 4 भागों में कौन-कौन सा कानून बताया उन्होंने एक्विनास ने? कानून यानी कि शाश्वत कानून पहला, दूसरा दैवीय कानून, तीसरा प्राकृतिक कानून और चौथा मानव कानून, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक्विनास किसकी विचारधारा से प्रभावित थे? तो अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित थे बहुत ज़्यादा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मध्य युग का अरस्तु किसको कहते हैं? एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने समानुपातिक न्याय का विचार दिया है? तो समानुपातिक न्याय का विचार अरस्तु ने दिया है। अरस्तु का जो आपका वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है, वही अरस्तु ने 2 प्रकार के न्याय की बात करी। एक है वितरणात्मक न्याय, जो कि उसकी योग्यता और उसकी प्रतिभा के हिसाब से उसको मिलता है, ठीक है। और दूसरा होता है संशोधनात्मक न्याय। 2 प्रकार के न्याय अरस्तु ने बताए हैं। उनमें से आपका जो समानुपातिक मार्ग न्याय होता है, वही वितरणात्मक न्याय है अरस्तु का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ से आगे प्रश्न आप देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न, अरस्तु के अनुसार राज्य, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है बेटा? अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है, एक नैसर्गिक संस्था है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है अरस्तु के अनुसार नैसर्गिक संस्था? अरस्तु ने कहा कि राज्य मानव स्वभाव के क्रमिक विकास का परिणाम है। पहले परिवार बना, परिवार से गांव बना, गांव से राज्य बना, इसलिए एक नैसर्गिक यानी नेचुरल और स्वाभाविक संस्था है। 34 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मनुष्य एक सामाजिक पशु है, ऐसा किसने कहा था? मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। ये दोनों कथन भी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी किसने कहा? अरस्तु ने ही कहा है, ठीक है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी किसने कहा? अरस्तु ने ही दोनों कथनों को कहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, राज्य परिवार का विस्तार है किसने कहा? राज्य परिवार का विस्तार है किसने कहा? किसने कहा भैया राज्य जो है परिवार का विस्तार है, परिवार से गांव बना, गांव से राज्य बना? अरस्तु ही कहते हैं इस बात को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरस्तु ही कहते हैं, ठीक है। अगला, अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति परिवार के विस्तार के रूप में माना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है 36 नंबर क्वेश्चन से, ग्रीक चिंतन में राज्य है एक, ग्रीक चिंतन में राज्य क्या है? ग्रीक चिंतन में राज्य क्या होता है बेटा? ग्रीक चिंतन में राज्य क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ग्रीक चिंतन में राज्य जो होता है एक सावयवी संस्था होती है, सावयवी संस्था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अरस्तु और प्लेटो दोनों ही राज्य को सावयवी संस्था मानते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि शरीर राज्य जो है एकदम शरीर के समान है, व्यक्ति उसके अंग है और राज्य के बिना अपूर्ण है व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति राज्य के बिना और राज्य व्यक्ति के बिना अपूर्ण है, यानी जिस तरीके से शरीर के तमाम अंग मिलकर के राज्य का निर्माण करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति और तमाम प्रकार के पहलू मिलकर के तब जाकर के राज्य का निर्माण होता है। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अकादमी संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई? अकादमी संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई? 37 नंबर बताएं, अकादमी संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई बेटा? अकादमी संस्था जो है प्लेटो के द्वारा स्थापित की गई है 387 ईसा पूर्व में, प्लेटो के द्वारा 387 ईसा पूर्व में, ठीक है। 387 ईसा पूर्व में स्थापित की गई द एकेडमी नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की गई, जिसे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न, स्वोद्देशात्मक पद्धति किसने प्रस्तुत की? स्वोद्देशात्मक पद्धति किसने प्रयुक्त की है बेटा? तो ये प्रयुक्त किसने? लक्ष्यात्मक पद्धति या स्वोद्देशात्मक पद्धति का प्रयोग किया है अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 39 नंबर प्रश्न है, गणित विषय के लिए महत्वपूर्ण था, गणित विषय के लिए किसके लिए महत्वपूर्ण था? गणित विषय जो था ये प्लेटो के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। प्लेटो ने तर्क और ज्ञान के विकास के लिए गणित को आवश्यक माना है और कहा कि गणित के ज्ञान के बिना मेरी अकादमी में प्रवेश वर्जित है। तो जो प्लेटो की जो अकादमी है उसमें प्रवेश से वर्जित किया था किसने? 37 का मैंने प्लेटो बताया ना, बिल्कुल हाँ ठीक है, अकादमी की बात, अकादमी संस्था। तो उसी अकादमी में ये जो है कहा था बिना गणित, अगर आप गणित नहीं पता है आपको तो आप हमारे उसमें एडमिशन नहीं पाएंगे। तो प्लेटो, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 40 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, किस विचारक ने दो नगरों की संकल्पना का विचार दिया है? किस विचारक ने दो नगरों की संकल्पना का विचार दिया है? 40 नंबर करेक्ट आंसर क्या है? किस विचारक ने दो तत्वों की अवधारणा का सिद्धांत दिया, दो नगरों की संकल्पना की अवधारणा दी है? 40 नंबर बताएं। तो संत अगस्टाइन ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दो नगरों की संकल्पना इन्होंने दी अगस्टाइन ने, चूंकि एक नगर है उनका द सिटी ऑफ गॉड, ठीक है। टू सिटीज की बात करी है, या ईश्वर का नगर आध्यात्मिक नगर है और मानव का नगर सांसारिक नगर है, दो प्रकार के नगर की बात करी है।
41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अकादमी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अकादमी जो है प्लेटो के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है, प्लेटो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न है, संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद संबंधित है। संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद, संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद जो है प्लेटो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, इसका विचार किसने दिया है? बताएं। 43 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु ने दिया है इस विचार को। अरस्तु के अनुसार यद्यपि व्यक्ति पहले पैदा होता है, लेकिन राज्य उद्देश्य की दृष्टि से व्यक्ति से पहले राज्य आता है, क्योंकि यह व्यक्ति के नैतिक विकास और पूर्णता के लिए अपरिहार्य होता है। बिना नैतिक विकास कैसे होता है? बिना राज्य के नहीं होता। तो अरस्तु ने इस बात को कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया, प्रश्न आपका आ चुका है 44 नंबर, किसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक है? किसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक है? दास्ता प्राकृतिक है, इसने किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा कि दास्ता जो होती प्राकृतिक होती है। अरस्तु ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दास्ता प्राकृतिक है। अरस्तु कहते हैं कि दास प्रथा का समर्थन करते हैं अरस्तु, और कहते हैं कि दास्ता प्राकृतिक है, नेचुरल स्लेवरी की बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग शारीरिक श्रम के लिए और कुछ बौद्धिक श्रम के लिए उपयुक्त होते हैं, और यह दोनों स्वामी और दास के लिए लाभदायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, राज्य व्यक्ति, राज्य परिवार तथा ग्रामों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक स्वपर्याप्त तथा शुभ जीवन की उपलब्धि है। यह कथन किसका है? इस कथन को कहा था बेटा थ्रेसी मेकस ने, सॉरी एक मिनट, 45 नंबर करेक्ट आंसर क्या है? राज्य परिवार तथा ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक स्वयं पर्याप्त तथा शुभ जीवन की उपलब्धि। बिल्कुल, राज्य और परिवार, राज्य मतलब परिवार से ग्राम बना, ग्राम से राज्य बना, बिल्कुल अरस्तु ने कहा था इस कथन को। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, किसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? न्याय शक्तिशाली का हित है, किसने कहा था? न्याय शक्तिशाली का हित है बेटा, किसने कहा था? बिल्कुल 46 का, बिल्कुल इसको थ्रेसी मेकस ने कहा था, थ्रेसी माचस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सोफिस्ट विचारक हैं थ्रेसी मेचस, ठीक है, और जिसका उल्लेख प्लेटो ने द रिपब्लिक पुस्तक में भी किया है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? ये पोलिस शब्द से बना हुआ, किससे बेटा? पोलिस शब्द से बना हुआ होता है। पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 48 नंबर, मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है, यह कथन किसका है? 48 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है, ये प्रोटागोरस का कथन है। ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस निम्न में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें? तो कौन ऐसा कर दिया था? निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालगिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें? तो अरस्तु भाग गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु एथेंस छोड़ करके चले गए थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि एथेंस वासी जिन्होंने उनके गुरु सुकरात को मृत्युदंड दे दिया था, उन्हें भी फांसी देकर के दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध करें। क्योंकि सुकरात को फांसी दे दी गई थी एथेंस वासियों के द्वारा, ऐसे में अरस्तु भी चूंकि उन्हीं के शिष्य थे तो वो भाग निकले थे वहां से। ठीक है, आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन से और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। प्रश्न आपका मार्सिलियो पड़ुआ द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है। मार्सिलियो पड़ुआ के द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है? ये पुस्तक का नाम है डिफेंसर पेसिस। ठीक है, चूंकि द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली की है। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु ने लिखी है। और द रिपब्लिक पुस्तक लिखी है किसने? प्लेटो ने। तो इस तरीके से आपकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी? डी वाली ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखिए, मार्सिलियो पहुआ की अगर बात की जाए बेटा तो ये मध्ययुगीन विचारक है। 1275 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, 1342 में मृत्यु हो जाती है। डिफेंसर पेसिस नाम की पुस्तक लिखता है जो 1324 ईस्वी में प्रकाशित होती है। चर्च की सत्ता पर सबसे कठोर प्रहार इसी ने किया था, जिसने जनता की संप्रभुता और धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन किया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।